भारतीय जनता पार्टी के नेता हों अथवा दुनिया के किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको सत्संग करना चाहिए, तब उनकी विवेक और उनकी बुद्धि ठीक बनी रहेगी। ऐसे सिनेमा बनाने वाले को कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि बार बार यदि क्षमा किया जाएगा, बार बार ये क्षमा मांगेंगे, इनका मन बढ़ता रहेगा, बार बार ऐसी गलतियां होती रहेंगी। मनोज मुंतशिर जी कोई नहीं होते हैं कि वो भक्त और भगवान की श्रेणी बनावें। वो एक सिनेमा के लेखक हैं। अपनी मर्यादा होती, अपनी सीमा होती, सीमा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए राम और राम की लीला को न कुत्सित किया जाए, न कलंकित किया जाए। सेंसर बोर्ड को जरूर अपना आकलन करना चाहिए। वो किस बात का सेंसर बोर्ड है? आप क्यों नहीं, जब आपत्तिजनक बातें होती हैं, दृश्य होते हैं, क्यों नहीं आप पिक्चर को रोक देते हैं? राम की लीला, भगवान राम का चरित्र जन जन तक पहुंच सके, भगवान राम के चरित्र से लाभान्वित लोग हो सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार रामायण कॉन्क्लेव पूरे प्रदेश में इसका आयोजन किया है। और उसी क्रम में आज आर्यमगढ़ में यह 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव प्रारंभ हुआ, जिसका आज प्रथम दिन था। उसी कार्यक्रम में मैं जन जन के राम ऐसे विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए प्रस्तुत हुआ। इस तरह के कार्यक्रमों से भविष्य में किस तरह के दूरगामी परिणाम देखे जा सकते हैं? वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों की नित्य आवश्यकता है और अनिवार्य आवश्यकता है। जितने भी आप यह सामाजिक विषमताएं देख रहे हैं, जो कुरीतियां देख रहे हैं, जो क्षरण देख रहे हैं सामान्य जीवन मूल्यों में, उन जीवन मूल्यों में यदि आप वास्तव में कोई स्थिरता चाहते हैं, उनका उत्कर्ष चाहते हैं, यदि उसमें वास्तव में जीवन में मर्यादा व अनुशासन चाहते हैं, ऐसे रामायण कॉन्क्लेव अथवा राम की लीला पर आधार पर जितने भी कार्यक्रम हो, वे सब प्रासंगिक हैं और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही सुंदर आने वाले हैं। राम के कौन कौन से ऐसे आदर्श हैं, अगर हम दैनिक जीवन में उसको आत्मसात कर लें तो जीवन धन्य हो जाए? भगवान राम के प्रत्येक क्षण वैसे तो आदर्शों से भरा है, लेकिन फिर भी कुछ संक्षेप में 2-4। एक आदर्श पुत्र कैसा हो सकता है, जो अपने पिता के आदेश को केवल जानकर, अभी पिता ने बोला नहीं था वन जाना, केवल जान गए और वन जाने के लिए वो सहर्ष तैयार हो गए, वो चले गए। एक आदर्श भाई कैसे हो सकता है, जो चाहते तो राज्य संवैधानिक रूप से भी ले सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा पहले भी थी कि नहीं, भरत अयोध्या का राजा बने, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो वैसे भी बड़ा हूं। एक आदर्श भाई कैसे हो सकता है? एक आदर्श राजा कैसे हो सकता है, जो अपनी प्रजा के सुख के लिए किसी भी सीमा पर जाने को तैयार होता है? और वह राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है? वो राम भक्त वत्सल कैसे हो सकता है? ऐसे अनेक जीवन के पहलू हैं जिसको यदि अपनाया जाए तो हम सब भी भगवान राम तो नहीं बन सकते, लेकिन जरूर अपने जीवन को एक उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं। जन जन के राम बनने के लिए क्या करना चाहिए? जन जन के राम बनने के लिए मैं यही आपको बताया, भगवान राम की जो लीलाएं हैं कि हम अपना जीवन कैसे जी सकते हैं, हम प्रातः काल से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या में हम किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप चौपाई गाते होंगे ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। यही जन जन के राम बनाने की विधा है और जन जन को राम बनाने की विधा है। सर, एक फिल्म आ रही है आदिपुरुष, जिसका आपने उल्लेख किया अपने मन से, तो इतना विरोधाभास है उसको लेकर के, वैसे भी आम जनमानस उससे जो है संतुष्ट नहीं है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि ऐसे सिनेमा बनाने वाले को कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि बार बार यदि क्षमा किया जाएगा, बार बार ये क्षमा मांगेंगे, इनका मन बढ़ता रहेगा, बार बार ऐसी गलतियां होती रहेंगी। गलतियों के शमन के लिए जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये समाधान नहीं निकलेगा। दूसरा, सेंसर बोर्ड को जरूर अपना आकलन करना चाहिए। वो किस बात का सेंसर बोर्ड है? आप क्यों नहीं, जब आपत्तिजनक बातें होती हैं, दृश्य होते हैं, क्यों नहीं आप पिक्चर को रोक देते हैं? क्यों नहीं उसको संशोधन करने का अवसर देते हैं? 2 बातें। तीसरी बात ये है कि देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते अभी और खुले हैं दुनिया भर में। पैसा कमाने के लिए राम और राम की लीला को न कुत्सित किया जाए, न कलंकित किया जाए, ये मैं चेतावनी भी देता हूँ, ये मैं सावधान करने के लिए। सर, क्या कारण है कि सनातन धर्म के ऊपर लगातार लोग इस तरीके से जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो कि बाद में वो विवाद? इसका कारण ये है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे चरित्र का वर्णन किया, उदार चरिता नाम तो
वसुधैव कुटुंबकम, हमको ये घोषित कर दिया हम उदार चरित्र के लोग हैं, वसुधा को पूरा परिवार माना। इस कई बार सद्गुणों का भी लोग दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे ही बहुसंख्यक हिंदू समाज के सद्गुणों का दुरुपयोग किया जाता है, बार बार उनकी आस्था के साथ, बार बार उनकी आत्मा के साथ ठेस पहुंचाया जाता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू समाज जगे, सनातनी जगे, विरोध करने की उसके भीतर क्षमता आवे, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता जब बढ़ेगी, ऐसे कुछ प्रयास अपने आप बंद होने संत समाज से इसके लिए कोई पत्र वगैरह लिख रहा है? संत समाज नित्य बोल रहा है। मुझे तो जिस भी टीवी चैनल में बुलाया जा रहा है बैठने के लिए, मैं एकदम बेबाक ढंग से अपने इस प्रकार की बातों को रख रहा हूं और मैं आह्वान भी कर रहा हूं अपने कथाओं के अपनी माध्यम। बात बदल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उसमें संशोधन करेंगे। अब वो वही बात हुई, जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, गलती करते हैं, फिर कह देते हैं मम्मी सॉरी, पापा सॉरी। तो सॉरी करने से गलती थोड़ी सुधरती। छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चे करते हैं भाई। आप स्क्रिप्ट बदल दोगे, आप डायलॉग बदल दोगे, आप पाप कर चुके हो। इस पाप को अब आपके जीवन से धुला नहीं जा सकता है, आप कितना भी लीपापोती करो। मेरा मत ये है कि आपके पास रिवीजन का अवसर है, आपके पास रिवाइज का अवसर है, आपने उस अवसर को क्यों नहीं लिया? आप आज बदलने के लिए जब कह रहे हो तो आप ये पहले भी रिवीजन रिवाइज कर सकते थे। आपने जनमन के साथ, हिंदू जनमन के साथ, सनातनी जनमन के साथ आपने धोखा किया है और इसका दंड हो सकता है मनुष्य न दे सके, लेकिन ईश्वरीय दंड से आपको। आचार्य जी, आपने आचार्य जी विवादों में रहती हैं, जबकि साउथ की फिल्में जो बनती हैं उसमें तमाम कल्चर को प्रमोट किया जाता है और उसको बड़ी दर्शक भी बहुत बड़े हैं उसके। जो इस शब्द से ही समस्या आई है, जो बॉलीवुड शब्द है, इसी शब्द से समस्या आई है। जब तक ये भारतीय सिनेमा थी तब तक समस्याएं कम थी। जब ये नकल किया गया, हॉलीवुड से बॉलीवुड बन गया, तब ये समस्या बढ़ने लगी। तो मैं कह रहा हूं ये बॉलीवुड को फिर से भारतीय सिनेमा संज्ञा दी जाए, सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। और जिस साउथ के पिक्चरों की आप प्रशंसा कर रहे हैं उसी प्रकार से हिंदी सिनेमा बनने लगी। आचार्य जी, आपने कहा कि सेंसर बोर्ड सही से अपना काम नहीं कर रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने रिलीज से पहले थिएटरों में जाके बाहर पूजा पाठ किया और बाकायदा लोगों से आह्वान किया कि आप आकर के आदिपुरुष फिल्म को देखें। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? आखिर बिना सोचे समझे इस तरह की फिल्म को देखने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो कितना सही या कितना गलत? नहीं, वो गलत है। कई बार विवेचना करने में समय लग जाता है, कई बार विवेक खुलने में समय लग जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई को उद्धृत करते हुए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हों अथवा दुनिया के किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको सत्संग करना चाहिए, तब उनकी विवेक और उनकी बुद्धि ठीक बनी रहेगी। हम किसी भी चीज का जब तक आकलन ठीक से न कर लें, उसकी समालोचना न कर लें, तब तक किसी को प्रेरित नहीं करना चाहिए, किसी भी अभियान में कुदाना नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो भी गलतियां की हैं उनको गलती सुधार करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित करने का अवसर है, प्रायश्चित आप करिए और किसी को भी ऐसी सिनेमा देखने के लिए प्रेरित न किया जाए जिसमें आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। आस्था एक बहुत बड़ा विषय होता है, इसकी कोई पैमाना मानदंड नहीं होता, मापदंड नहीं होता, इसको किसी भी प्रकार से नापा और मापा नहीं जा सकता है। इसलिए आस्था के साथ जहां पर कोई भी पार्टी के नेता हो, गलती हुई है उसको स्वीकार करें, किसी प्रकार के प्रमोशन से बचना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट और चाहूँगा। जो फिल्म के लेखक है मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने फिर एक बयान दिया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान नहीं है और उन्हें पहले ज्ञान नहीं था और जैसे जैसे उन्होंने अपनी शक्तियों को समायोजित किया, जैसे जैसे उन्होंने अपने जीवन में वो आगे बढ़े, वैसे वैसे उन्हें ज्ञान हुआ कि वो भगवान है, पहले उन्हें नहीं पता था। वो हनुमान जी के लिए मनोज मुंतशिर ने कहा है, तो हनुमान जी भगवान राम के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए मनोज मुंतशिर जी ने हनुमान जी के लिए कहा है कि ये हनुमान जी भगवान नहीं थे, वो भक्त थे, भगवान हम लोग बना दिए, ऐसा उन्होंने संशोधन करके तर्क स्थापित किया है। हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? पूरी दुनिया जिनको भगवान राम ने इस बात को कहा है कि कलयुग में जितने मेरे मंदिर नहीं होंगे उतने तुम्हारे मंदिर होंगे, तुम पूजे जाओगे, मुझे तो तुम केवल पूजते हो। हनुमान चालीसा में हम लोग गाते हैं, सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। सहस्त्र लोग, हजारों हजार लाखों लाख लोग, हनुमान चालीसा ज्यादा पढ़ी जाती है। राम जी की चालीसा लोगों को कम याद है, श्री रामचंद्र कृपाल भजो लोगों को कम याद है, श्री गुरु चरण सरोवर सबको याद है। इसलिए हनुमान जी तो भगवान और कलयुग के सिद्ध देवता हैं। कलयुग में देव हजारों हैं, पर बजरंग बली का क्या कहना। हम लोग भजन गाते हैं, हम कोई नहीं होते हैं,
मनोज मुंतशिर जी कोई नहीं होते हैं कि वो भक्त और भगवान की श्रेणी बनावें। वो एक सिनेमा के लेखक हैं। अपनी मर्यादा होती, अपनी सीमा होती, सीमा का उल्लंघन किसी को नहीं करना चाहिए। हम नहीं तय कर पाएंगे कौन भगवान है। ये हमारे पूर्वाचार्यों ने, ये हमारी सनातनी महान परंपरा विरासत ने तय कर दिया है कौन भक्त है और कौन भगवान है। और जहाँ तक भक्त की बात है, भक्त को भी भगवान से कम नहीं समझा जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि भक्त मुझसे बड़ा होता है। इसलिए भक्त की महिमा कोई कम नहीं होती है कि आप हनुमान जी को भक्त कहकर आप अपने पाप से बच सकते हो। सर, राम कथा कब पढ़नी चाहिए? राम कथा कभी भी, सोते उठते बैठते लेटते खाते पीते गाड़ी में कुर्सी पे मेज पे, कभी भी, हर समय भाई कुभाई अन्न खालस हूं। ठीक है, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।